हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम सपना है। मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी महेश के साथ कर दी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। महेश को कैंसर था। शादी के बाद जब मुझे पता चला तब मेरे होश उड़ गया। शादी के 2 साल बाद ही महेश चल बसा। महेश वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरे का एक मकान, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपए और साथ में एक बाइक वह छोड़ गया था। पर वह रकम मेरी जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी खत्म हो रही। इसी बीच मैंने सेठ रतन लाल को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उनकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई और फिर उनकी लाइफ पार्टनर बन बैठी। रतन सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी खुद की कंपनी थी। उनके बनाए सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। रतन सेठ थोड़े नाटे और मोटे थे और रंग भी सांवला था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। उन्होंने दिल्ली में MBA करने के बाद अपने पिता का कारोबार संभाला था। वे तकरीबन 55 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बीवी काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट थी, पर 8 साल बाद ही उन्हें छोड़कर किसी और के साथ विदेश जा बैठी थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब मैं सेठ के आलीशान बंगले में रहती थी और उनके दौलत के भरपूर मज़े ले रही थी। इसी बीच राहुल नाम का एक नौजवान सेठ की कंपनी में मेरी जगह सेक्रेटरी बनकर आया। मेरी और रतन की ज़िंदगी कुछ दिनों तक सामान्य रही। मैं पेट से भी हुई थी, पर सेठ को इसकी भनक भी नहीं होने दी और मैंने बच्चा गिरवा लिया। मेरी नज़र सेठ के कारोबार पर थी। उधर राहुल अक्सर सेठ से मिलने घर पर भी आया करता था। मैं उसकी खूब खातिरदारी करती थी, उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। मुझको राहुल पसंद आ गया था। वह 25 साल का एक गबरू जवान लड़का था। राहुल जब भी मेरे घर आता तो बातों के दौरान चाय का कप बढ़ाते समय मैं अपना आंचल जानबूझकर गिरा देती और अपने उभार दिखाती, तो कभी टेबल के नीचे से राहुल के पैरों से खेलती। धीरे धीरे राहुल भी मेरी ओर खींचने लगा था। अब तो मैं राहुल के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद रतन सेठ भी राहुल को मेरे साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। मैंने खुश होकर राहुल को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीद दिया था। मैं राहुल को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर बने अपने फार्म हाउस पर ले जाती। वहाँ घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी भी करती। जो देह सुख मुझे रतन सेठ से नहीं मिल रहा था, वो मैं राहुल से पा रही थी। रतन सेठ को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना होता था। ऐसे में तो राहुल और मुझको पूरी छूट होती थी। खून खांसी और खुशी छिपाई नहीं छपते हैं। धीरे धीरे हम दोनों के किस्से दफ्तर से होते होते रतन सेठ के कानों में भी पड़े।
पर उन्होंने इसे मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे कुछ सचेत मैं भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रतन सेठ को फिर शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैं राहुल को कार में बिठाकर फिर फार्म हाउस में मजे ले रही थी। उसी समय सेठ का फोन मेरे फोन पर आया। राहुल ने अपना फोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच मैं भी बोल उठी, किसका फोन है डियर? सेठ की आवाज़ सुनकर राहुल ने फोन मुझको पकड़ा दिया। बात करके मैंने फोन रख दिया, पर हम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीर खिंचाई थी। हमारी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। मैंने कहा, हमें इसी वक्त चलना होगा। सेठ 2 से 3 घंटे में घर आने वाले हैं। फार्म हाउस में आम के बाग थे। मैंने कुछ आम पैक कराए तो राहुल पूछ बैठा, इन आमों का तुम क्या करोगे? तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या ज़रूरत है? और हम दोनों ने एक आम कार में बैठे बैठे खाया। फिर हम दोनों घर की ओर चल दिए। कार मैं चला रही थी। जिस ओर राहुल बैठा था, सड़क के ठीक नीचे गहरी खाई थी। एक जगह कार को धीमा कर मैं बाईं ओर पड़ी रेत के ढेर पर कूद गई और कार का स्टीयरिंग थोड़ा खाई की तरफ ही काट दिया। राहुल कार के साथ खाई में जा गिरा था। मेरी बाह पर मामूली खरोंच आई थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची तो देखा कि सेठ सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। सेठ ने मुझको पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गई थी? बहुत दिनों से फार्म हाउस पर जाने का मन था, इसलिए आज वहाँ घूमने निकल गई थी। इसी बीच टीवी पर खबर आई कि एक कार खाई में गिरी है। उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उस कार में आमों से भरा एक बैग भी था। सेठ बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं राहुल को वैसे भी नौकरी से निकालने ही वाला था। कमबख्त काम के समय दफ्तर से लापता रहता था। मौत ने उसे दुनिया से ही निकाल कर बाहर कर दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि शायद सेठ को सब पता चल गया है। मैंने उसके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से कभी ऐसा गलती नहीं करूँगी। और मैं रोने का नाटक करने लगी। सेठ ने मुझको उठाया और अपने गले से लगा लिया। फिर मैं मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंस सकती थी उसका मैंने शिकार कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।